हाय वन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो बिल्कुल जो हमारा इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो टेनिस है, इस पे हम आज जो हमारा टॉपिक है इसी पे रहेगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर किसी एग्जाम के लिए, चाहे आप जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेके हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेके एसएसबी एसएससी बैंकिंग किसी किसी एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं। जो टेंसेस होता है काफ़ी ज़्यादा एक रोल प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर में। जो आपका एरर डिटेक्शन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो टेंसेस से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और टेंस बहुत कंफ्यूजिंग एक टॉपिक है, इसको हम बिल्कुल एक इजी वे में, एक सिंपल तरीके से इसको हम समझेंगे। सारे के सारे टेंस में आपको पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। क्या क्या एरर आप करते हैं इसमें, तो वो भी हम सब कुछ इसमें जानेंगे, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा, अगर आप जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप कुछ ही दिन बचे हैं उस एग्ज़ाम को, इट विल बी एक्सपेक्टेड इन अप्रैल। तो 1 महीना या 1.5 महीना बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस जो है करनी होगी, मॉक टेस्ट देनी होंगे। तो हमारा एक रमज़ान ऑफ़र चल रहा है, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें अराउंड आपको 80% ऑफ मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाएँ, ये 1 या 2 दिन में ये ऑफ़र आपके लिए रहेगा। इसका फ़ायदा उठाएँ, सारे के सारे जो 25 मॉक टेस्ट्स हमारे हैं, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹99 में मिलेंगे। जस्ट फॉर 99 रुपीज़ 25 मॉक टेस्ट्स हैं। इसमें 5 मॉक टेस्ट फुल लेंथ होंगे और जो 20 होंगे वो सेक्शनल होंगे। ऑलरेडी हमने 7 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट किए हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उसको आप जॉइन कर सकते हैं। करना क्या है वो भी मैं आपको बोलूँगा आगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऑफ़र चल रहा है, इसका फ़ायदा उठाएँ। सिर्फ़ वो 99 रुपीज़ में आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी काफ़ी एग्ज़ाम रिलेवेंट होंगे, ठीक है। और गूगल फॉर्म के फ़ॉर्मेट में होंगे। आपको जो स्कोर होगा वो आपको ईमेल कर दिया जाएगा जब भी आप जो है टेस्ट को सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको ईमेल जो है स्कोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी मॉक टेस्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो टेनिस बेसिकली होता क्या है? बताओ। देखो, कोई काम आपने कल कल किया है, कोई काम आप आज कर रहे हैं, कोई काम जो है आने वाले टाइम में करेंगे। तो यही जो टाइम होता है इसी को हम टेनिस बोलते हैं, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है। टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। तो कहने का मतलब है कोई काम आप कब कर रहे हैं? क्या आपने कोई काम पास्ट में किया है? क्या कोई काम आप फ्यूचर में करने वाले हैं? क्या कोई काम आप प्रेज़ेंट में कर रहे हैं? तो उसी को रेफ़र करना, कौन कर रहा है रेफ़र? टेनिस कर रहा है। कहने का मतलब है टेनिस आपको ये सिर्फ़ टाइम बताता है कि कौन-सा काम आपने कब किया, ठीक है? 3 टेंसेस होते हैं इंग्लिश में जनरली, ठीक है? जैसे कि प्रेज़ेंट टेनिस है, पास्ट टेनिस है और फ्यूचर टेनिस है। और हर किसी टेनिस के 4-4 सब टाइप्स होते हैं। तो टोटल कितने टेनिस अब बन गए? 12 टेंसेस अब बन गए। तो ये 12 जो टेंसेस हैं, एक-एक करके हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम्पल्स के साथ, एरर्स के साथ, क्या-क्या एरर आप इसमें करते हैं, सब कुछ हम जानेंगे, ठीक है? तो पहला हम पढ़ते हैं प्रेज़ेंट टेंस। प्रेज़ेंट टेंस का मतलब होता है ऐसे काम जो आप प्रेज़ेंट में कर रहे हैं, ठीक है? जिसको मैं उर्दू में बोलते हैं हाल, ठीक है? तो वो चीज़ है। ऐसे काम जो आप प्रेज़ेंट में कर रहे हैं, तो प्रेज़ेंट टेंस में आते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब्स एक्शंस हैपनिंग नाउ और जनरल प्रोसेस। अब प्रेज़ेंट में आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत टाइप के हो, जैसा कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ, तो ये भी एक प्रेज़ेंट में काम हो गया। मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ, ये भी काम हो गया। मैंने जो है अभी कोई जो है खाना कंप्लीट किया है, तो ये भी थोड़ा एक प्रेज़ेंट में हम कहेंगे। कहने का मतलब है प्रेज़ेंट में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो वो हम सब टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, पहला जो आपका होता है सिंपल प्रेज़ेंट, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। पहले आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, स्ट्रक्चर से बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में आते हैं। पहले आपका आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस या ई एस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो ही शी इट होता है इसके साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट में आता है आपका आई, वी, यू, ही, शी, ये भी आप नोट करेंगे, इट और दे, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, ये हमने कहीं पे पढ़ा था। इसको आप क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। और इसको आप क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। अच्छा, आई जो होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, और आपका जो वी होता है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। इसी तरह यू की अगर हम बात करेंगे, यू प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। एक के साथ भी हम यू यूज़ करते हैं, अगर एक ही बंदा होगा उसको भी हम यू बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा बंदे होंगे उनको भी आप यू बोलते हैं। अच्छा, ही शी इट की बात करेंगे, ये सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। दे की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। तो ये कुछ कंसेप्ट था सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करेंगे, एक तो ये सब्जेक्ट्स आते हैं,
प्लस क्या करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ, मतलब कि ईट है, राइट है, प्ले है, ये सारे के सारे क्या होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इनको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। अच्छा, ब्रैकेट में मैंने लिखा है एस और ई एस, कहने का मतलब है जो ही शी इट होता है इसके साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, जैसा कि ही प्लेज क्रिकेट, ही ईट्स फूड, शी प्लेज क्रिकेट। और आई के साथ अब बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके साथ क्या लगता है सिंपल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, शी प्लेज क्रिकेट, ठीक है। इट रेन्स हम बोलेंगे, ठीक है, या दे प्ले क्रिकेट, कहने का मतलब है ही शी इट के साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ठीक। अच्छा, इसमें कौन कौन से जो इसकी जो यूसेज है कहाँ कहाँ पे ये लगता है, पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ऐसे ट्रूथ जो पूरी कायनात में वैलिड होते हैं, मतलब कि ऐसे फैक्ट जो पूरी कायनात में वैलिड होते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब जो सन होता है यूएसए में भी वो ईस्ट से राइज होता है, ठीक है। जो सन होता है यूएसए में भी वो ईस्ट से राइज होता है, इंडिया में भी वो ईस्ट से राइज होता है, पाकिस्तान में भी वो ईस्ट से राइज होता है। कहने का मतलब है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो पूरी कायनात में इसमें इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में आता है। राइजेज ऑब्वियसली क्या है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वो प्लस एस, ठीक है। सन क्या है, अगर आप सन के बदले अगर आपको प्रोनाउन यूज करना होगा तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यूज करना होगा तो क्या लिखेंगे इट, इट राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या लगता है इट लगता है, ठीक है। और इट के साथ क्या लगता है एस फॉर्म ऑफ होप, दैट इज द रीजन राइजेज लगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, इसके बाद क्या है आपका ये है हैबिट्स एंड रूटीन्स, कोई भी ऐसा काम जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं और वो आपका हैबिट है, कोई रूटीन है, जैसा कि शी गोज टू द जिम डेली, वो डेली जिम जाती है तो इसका एक हैबिट है, एक रूटीन है। आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू ऑफिस डेली, तो ऐसे काम जो आपके या तो हैबिट है या आप रूटीन है, कहने का मतलब है ऐसे काम होते हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, तो ये भी किस में आते हैं प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसा कि शी गोज टू द जिम डेली, तो शी है तो एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड कोई शेड्यूल है, मतलब कि कोई भी ऐसा काम जो भले ही फ्यूचर में होने जा रहा है बट उसका पहले से ही शेड्यूल बनाया कि ये काम जो है कल 3 बजे होने जा रहा है, ये काम जो है कल 2 बजे होने जा रहा है, तो वो भी आप किस में लेते हैं प्रेजेंट सिंपल में। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 PM, भले ही जो 6 PM है फ्यूचर टाइम है बट ये पहले ही शेड्यूल बनाया बनाया हुआ है कि भाई जो ट्रेन है वो 6 PM 6 बजे डिपार्ट हो जाएंगी, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में आता है। अच्छा, जनरल फैक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, मतलब कि कोई ऐसा फैक्ट, एक साइंटिफिक फैक्ट हम बोलते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा फैक्ट जो बिल्कुल पूरी कायनात में ये भी एक वैलिड रहता है, जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये इंडिया में भी ये इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, पाकिस्तान में भी इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, पूरी दुनिया में इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। या हम ये बोलते हैं कि भाई जो मिल्क है, मिल्क इज वाइट, तो ये भी क्या है एक जनरल फैक्ट है। ओब्वियसली जो दूध होता है वो सफ़ेद होता है, चाहे आप यूएसए की बात करेंगे, यूके की बात करेंगे, किसी और कंट्री की बात करेंगे तो मिल्क सफ़ेद ही होगा हर जगह, ठीक है। तो ये भी एक जनरल फैक्ट है, तो प्रेजेंट सिंपल में आ गया, ठीक। अच्छा, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनसे आप पहचानते हैं कि भाई ये जो है प्रेजेंट सिंपल में आता है, जैसा कि ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है, नेवर है, समटाइम्स है, एवरीडे। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप पहचानेंगे कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट सिंपल है और ये जो एक्शन है प्रेजेंट सिंपल में हुई है। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, या तो इस स्ट्रक्चर से आप उसको पहचानेंगे, या जो ऐसे वर्ड्स हैं इनसे भी आप पहचानेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स होता है और लास्ट में लिखा हुआ होता है ऑलवेज, ऑफन, या ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, आपको इसमें टेंस का लगाना होता है कौन सा टेंस इसमें आएगा, तो इन वर्ड से आप उसको पहचानेंगे कि भाई ये जो प्रेजेंट सिंपल में आएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा बहुत ही लिखा है कि भाई अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे, ही राइट इज अ लेटर, मतलब कि वो खत लिख रही है, लेटर लिख रही है, तो अफर्मेटिव का मतलब क्या है पॉजिटिव स्टेटमेंट। अच्छा, नेगेटिव अगर आप इसको बनाना है आप क्या करेंगे, नेगेटिव का मतलब होता है काम जिसमें ना हुआ हो, ठीक है, जिसमें नो हुआ है, जिसमें उर्दू में बोलते हैं क्या बोलते हैं इनकार, ठीक है। ही डज नॉट राइट ए लेटर, वो लेटर नहीं लिख रही है, तो जब भी आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आप डज का यूज करेंगे, ठीक है, डज नॉट, ठीक है, क्योंकि इसमें ओब्वियसली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब के बदले आप क्या यूज करते हैं डज यूज करते हैं, वो हम देखेंगे आगे। इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करेंगे, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम सवाल पूछते हैं, तो अगर आप अफर्मेटिव को सवाल इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है आप क्या बोलेंगे, ही राइट इज अ लेटर को आप क्या बोलेंगे डज ही राइट ए लेटर, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है,
अंदर लिखेंगे ही राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, क्या वो लेटर लिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें हम डज यूज करते हैं, अगर आपको नेगेटिव बनाना होगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, मैंने थोड़ा इसमें एरर भी दिखाया कि कहाँ-कहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा गलती करते हैं। ही डू नॉट लाइक कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पसंद नहीं करता, तो ये गलत है। क्यों है? क्योंकि देखो ही, शी, इट के साथ मैंने आपको बोला एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो ही, शी, इट के साथ भी डू का एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। वो क्या है? डज़ है, तो ही, शी, इट के साथ भी डज़ लगता है, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी, ठीक है। ये भी एरर डिटेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो है हैबिट्स, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ्स की अगर हम बात करेंगे वो इसमें आता है, और स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बोला ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे, ऐसे देखो ये भी प्रेजेंट में हो रहा है ऑब्वियसली। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब देखो, जब भी आप इस काम की बात कर रहे हैं, इस टेंस की बात कर रहे हैं, जब हम इस काम की बात कर रहे हैं तब ये काम प्रोग्रेस में होना चाहिए, तब ये काम कंटिन्यूअस होना चाहिए। और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एक तो सब्जेक्ट होता है, इज, एम, आर होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है प्लस इंग, आईएनजी। इसको हम इंग फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इंग फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम आईएनजी ऐड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंग फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी आप याद रखेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। अभी मैंने आपको बोला एक्शंस हैपनिंग नाउ, ऐसे काम जो अभी हो रहे हैं। शी इज राइटिंग ए लेटर, वो लेटर लिख रही है। एक है अभी हमने पढ़ा था शी राइट इज ए लेटर, वो लेटर लिखती है। शी इज राइटिंग ए लेटर क्या होता है? वो लेटर लिख रही है। आपको इसकी ट्रांसलेशन भी पता होना चाहिए हिंदी में, उर्दू में, ठीक है। शी इज राइटिंग ए लेटर का मतलब है वो खत लिख रही है। शी राइट इज ए लेटर का मतलब क्या है? जो प्रेजेंट सिंपल में आता था, वो खत लिखती है। वो बेसिकली उसका डेली रूटीन था, ठीक है, डेली एक हैबिट था। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, वो तब खत लिख रही होंगी जब हम इस काम की बात करें, ठीक है। अच्छा, कोई टेम्परेरी एक्शन है, ठीक है। आई एम लिविंग इन दिल्ली फॉर नाउ, मैं अभी अभी के लिए दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली परमानेंट बेसिस पे वो दिल्ली में नहीं रह रहा, या मैं परमानेंट बेसिस पे दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ, तो मैं अभी के लिए दिल्ली पे रह रहा हूँ, कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक। तो ये भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये वाले टेंसेस भी, ये वाले काम भी आते हैं। अच्छा, फ्यूचर में कोई हम एक्शन को प्लान कर दें, सपोज कि कल आपको गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है। आप क्या बोलेंगे? दे आर कमिंग टुमारो, वो कल आ रहे हैं। भले ही वो फ्यूचर में आएंगे, भले ही वो कल आएंगे, बट ये जो एक्शन है ये आपने पहले ही प्लान करके रखी है कि भाई कल आपके गेस्ट्स आने वाले हैं, आप उसकी पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा, मैंने बोला जो आई होता है, आई के साथ क्या लगता है भाई? एम लगता है। अच्छा, बाकियों के साथ क्या लगता है? आर लगता है। ही, शी, इट के साथ, ही, शी, इट के साथ क्या लगता है? इज लगता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी अब इसमें बचा क्या? यू, वी और दे, इसके साथ क्या लगता है? आर लगता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है जी। बस ये इसका स्ट्रक्चर था। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें याद रखेंगे। आई एम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ये गलत है। द रीजन इसमें अंडरस्टैंडिंग है। हम क्या बोलते हैं? आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। कहने का मतलब है जो स्टेट वर्ब्स होती है वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती। अभी स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा वो जो फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, फीलिंग है, कोई एक्सप्रेशन है, कोई कोई इमोशन है, ठीक है। ये सारे के इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेट वर्ब्स। मतलब कि ये कोई काम नहीं होता है, ये आपकी एक फीलिंग होती है, आपकी इमोशन होती है, आपकी एक्सप्रेशन होती हैं, जिनको हम स्टेट वर्ब्स बोलते हैं। और जनरली इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते, इनको हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते। जैसा कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, हम द प्रॉब्लम हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अच्छा, आई एम हेटिंग यू, हम ये नहीं बोलते आई एम हेटिंग यू, हम क्या बोलते हैं? आई हेट यू, ठीक है। या हम ये नहीं बोलते आई एम रिमेंबरिंग हिम, हम क्या बोलते हैं? आई रिमेंबर हिम, ठीक है। ये ऐसे कुछ वर्ड्स, गिने चुने कुछ वर्ड्स हैं जो आपका फीलिंग, आपकी एक्सप्रेशन, आपके इमोशन को डिपिक्ट करता है, और ये हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इनको हम यूज नहीं करते। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो साथ साथ मैं आपको ये जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, इसके जो लास्ट में आपको एक चार्ट दूंगा, उसमें सारी की सारी जो टेंसेस है एक टेबल में मैंने ऐड किए हैं, उससे आपको आसानी होगी, मतलब जो इसके स्ट्रक्चर है उसको याद रखने के लिए, ठीक। और मैं आपको साथ साथ इनकी ट्रांसलेशन भी बताता हूँ, सो डैट कि आपको बोलने, क्योंकि देखो जो टेंसेस होते हैं
अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी होगी, इंग्लिश में बात करनी होगी, तो टेंसेस का क्लियर होना, इसकी सॉलिड फाउंडेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको स्पीकिंग में भी काम आएँगे, ठीक है? अच्छा, तो ये है जी नंबर, इस पे आप जो है कॉन्टैक्ट करके आप जो है जेकेपीएसआई की जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये ऑफ़र 2 दिनों के लिए तक वैलिड रहेगा। सिर्फ़ ₹99 में आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। जो मॉक टेस्ट की जो आज का जो प्राइस आपको बताएँ कि 500 में, 600 में, 700 में आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो हम आपको इतने कम प्राइस में दे रहे हैं, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो बिल्कुल आप इस जो है ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हो और जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी आपका क्या, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट। अच्छा, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट पहले तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट आता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है? प्लस हैज़, हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक? अच्छा, हैज़ किसके साथ लगता है? ही, शी, इट के साथ हैज़ लगता है, बाकियों के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, ठीक है? ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट में कौन से काम आते हैं? देखो, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट में वो काम आते हैं जो तो कंप्लीट तो हुए हैं, मतलब कि जो काम है वो हमने कंप्लीट किया है, बट उसकी प्रेज़ेंट रेलेवेंस होती है। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने काम खत्म किया है। कहने का मतलब है इसमें वो वाले एक्शंस होते हैं जो अभी-अभी आपने काम जो है कंप्लीट किया। जैसा कि आप अभी खाना खा रहे थे, तो अब कोई बाहर से आ गया तो आपने खाना कंप्लीट किया और अब आप अभी दस्तरखान पे ही बैठे हैं, ठीक है? आप क्या हुआ, आपको बोलेगा कि भैया आप क्या कर रहे हैं? तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव ईटन फूड। तो मतलब मैंने खाना खाया है बट अभी-अभी खाया है, तो वही हम प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट में दिखाते हैं, ठीक है? ऐसे काम जो आपने कंप्लीट तो किए हैं बट उनकी प्रेज़ेंट रेलेवेंस होती है। मतलब कि वो उतने पुराने भी नहीं होते कि आप उसको पास्ट में लिखेंगे, ठीक है? तो वो हम जनरली प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट में यूज़ करते हैं, ठीक? ये तो हुआ एक यूसेज। दूसरा क्या है, अनस्पेसिफाइड पास्ट एक्शंस, वो वाले एक्शन जो पास्ट में हुए हैं बट उनका कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है। शी हैज़ विजिटेड द यूएसए, वो यूएसए गई है बट ये नहीं पता कि कब गई है, तो ये काम भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में डालते हैं, ठीक। अच्छा, एक्सपीरियंस की बात करेंगे, आप कहीं घूमने गए हैं कहीं किसी जगह पे, किसी कंट्री में, तो वो भी हम किस में डालते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, तो ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस है, मैंने कभी ताजमहल देखा नहीं है, तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। वो काम जो अभी-अभी कंप्लीट किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। वो काम जो अनस्पेसिफाइड होंगे, मतलब जिनका टाइम स्पेसिफिक नहीं होगा। अच्छा, सपोज़ मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मैंने कल का काम कंप्लीट किया, ठीक है? तो इसमें मैंने कल यूज़ किया, टाइम स्पेसिफाई, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो जस्ट है, येट है, ऑलरेडी है, एवर है, नेवर है, सो फार है। इनसे जो है आप पहचानेंगे कि भाई ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, कॉमन एरर जो मैंने अभी आपको बोला था, आई हैव सीन दिस मूवी यस्टरडे, मैंने ये मूवी कल देखी है। यहाँ पे यस्टरडे है, मतलब टाइम स्पेस है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया, जो कि गलत है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में वो वाले पास्ट एक्शंस होते हैं जिनमें टाइम स्पेस पे नहीं होता। जिनमें टाइम स्पेस पे होगा यस्टरडे, प्रीवियस मंथ या पिछले साल, वो हम किस में लिखते हैं, पास्ट सिंपल में लिखते हैं। जैसे कि आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे, मैंने ये मूवी देखी, मैंने मूवी, ये जो मूवी है इसको कल देखा था, ठीक है। तो चूंकि इसमें टाइम स्पेस पे है, यस्टरडे है, तो पास्ट सिंपल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। वो वाले एक्शन जो अभी भी कंप्लीट किए हैं, वो वाले एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुए हैं बट टाइम स्पेस पे नहीं है, वो वाले एक्शन जो आपने पास्ट में कंप्लीट किए हैं, कोई आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, वो भी आप इसमें लिखते हैं, ठीक है। यस्टरडे, ये वाला जो सेंटेंस है बहुत बार आ चुका है, यस्टरडे का वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आपको टेनिस डालना था। टेनिस क्या आएगा, आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे, इसमें ऐसे काम, पहले तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एक तो सब्जेक्ट आता है हैज़, हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम इंक फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ही शी इट के साथ हैज़ आता है और बाकियों के साथ हैज़ बीन आता है और बाकियों के साथ हैव बीन आता है, ठीक। अच्छा, इसमें ऐसे काम होते हैं जो आपने पास्ट में स्टार्ट किए हैं लेकिन अभी भी वो चल रहे हैं, एक्शंस कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट टिल नाउ। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2010, वो यहाँ पे काम कर रही हैं 2010 से, ठीक है। तो ये जो है 2010 में उसने काम स्टार्ट किया है, ठीक है, तो अभी भी वो कर रही हैं। तो कहने का मतलब है ऐसे काम जो आपने पास्ट में स्टार्ट किए हैं और अभी भी वो चल रहे हैं, ठीक। इसमें सिंस और फार का कंसेप्ट है, वो हम देखेंगे, ठीक है।
अच्छा, ये जनरली एम्फसाइज़ करता है ड्यूरेशन, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करता है, ठीक है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं पिछले 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो सिंस है या फॉर है, वो हम देखेंगे। देखो, जो सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, मतलब कि कोई काम आपने कब स्टार्ट किया है। मैंने ये काम 2000 में स्टार्ट किया था, मैंने ये काम सिंस मंडे, मैंने ये मंडे के दिन स्टार्ट किया था। और फॉर किसके साथ लगता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कि इसमें आपका एग्जैक्ट टाइम दिखाता है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो कितने घंटों से कर रहे हैं, कितने मिनट से कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, तो ये सारा क्या दिखाता है, फॉर दिखाता है, ठीक है? तो सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है और जो फॉर है आपका एग्जैक्ट ड्यूरेशन दिखाता है। अच्छा, एरर की अगर हम बात करेंगे, आई एम वर्किंग सिंस 2015। आपने जब सिंस 2015 देखा, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो ये आई एम वर्किंग यहाँ पे क्या कर रहा है, तो गलत होगा। इसमें क्या होगा, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2015, मैं 2015 से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सो दिस वाज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक, इस पे हम बात करें पढ़ेंगे। अच्छा, देखो, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि इसकी उर्दू या हिंदी ट्रांसलेशन, जैसा कि आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, प्रेजेंट सिंपल हो गया। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खाया है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 10 मिनट्स, मैं पिछले 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको साथ साथ हिंदी उर्दू ट्रांसलेशन भी पता होनी चाहिए, तो स्पोकन इंग्लिश में आपके काम आता है, ठीक है? 21 मिनट्स हो गए, नाउ वी विल कंप्लीट पास्ट टेंस एज वेल, ठीक है? अच्छा, पास्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे, पास्ट टेंस वो होता है जिसमें हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? बिफोर द प्रेजेंट, ये तो आपको पता है। अब सिंपल पास्ट है, इसका पहले जैसे कि प्रेजेंट सिंपल था, इसी तरह पास्ट सिंपल है, और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट लगता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, इसमें कंप्लीट एक्शन, मतलब कोई काम आपने बिल्कुल कंप्लीट किया है, तो इसमें आएगा ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल गया था। यहाँ पे यस्टरडे है तो ऑब्वियसली ये पास्ट में हुआ है, तो यहाँ पे वेंट आएगा। वर्ब की गो की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है, ठीक है? गो, वेंट, गॉन, ठीक। अच्छा, पास्ट हैबिट्स, प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करेंगे, उसमें हम प्रेजेंट हैबिट्स दिखाते थे, यहाँ पे पास्ट हैबिट्स दिखाते हैं। शी ऑलवेज ड्रैंक कॉफी इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह कॉफी पीती थी, ठीक है? तो ये इसका पास्ट एक रूटीन है, पास्ट एक हैबिट है। अच्छा, अगर आपने उसको, अब उसकी अगर आप प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करेंगे, अब अगर हैबिट उसका प्रेजेंट में होता, हम क्या बोलते, शी ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, ठीक है? वो हमेशा सुबह कॉफी पीती है। क्योंकि यहाँ पे ड्रैंक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट हैबिट हो गया, पास्ट हैबिट है तो पास्ट सिंपल हो गया, ठीक। अच्छा, कोई स्टोरी है, कोई पास्ट स्टोरी है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, पास्ट में हुआ है, तो पास्ट टेंस में यूज होता है, सिंपल पास्ट में, ठीक है? द मुगल एम्पायर रूल्ड इंडिया फॉर ईयर, जो मुगल एम्पायर है उन्होंने इंडिया पे हुकूमत करी बहुत सालों तक, ठीक है? क्योंकि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, एक हम कह सकते हैं कि एक स्टोरी भी है, तो ये पास्ट में आएगा, ठीक है? अच्छा, इसमें जो वर्ड्स है, यस्टरडे है, लास्ट वीक है, एगो है, वनस है, इन 1990, ठीक है? ये सारे के सारे क्या दिखाते हैं, आपका सिंपल पास्ट, ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, इसमें भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें डिड यूज होता है, जैसे कि शी रोट ए लेटर, रोट क्या है, राइट की सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, ठीक है? अच्छा, अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना होगा, डिड यूज करते हैं। प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में हम क्या बोलते थे, डू यूज करते थे, इसमें डिड यूज करते, शी डिड नॉट राइट ए लेटर, ठीक। अच्छा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा, जब हम सवाल पूछते हैं, डिड शी राइट ए लेटर, क्या उसने लेटर लिखी थी, ठीक है? तो ये भी डिड को हम बाहर निकालते हैं, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। अच्छा, बाकी जो टेंसेस है, मैंने उनकी आपको ये वाली एग्जांपल नहीं दी, क्योंकि उसमें सिंपल सा है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे कि आई एम राइटिंग ए लेटर। अगर मैंने इसको इंट्रोगेटिव बनाना होगा, मैं क्या बोलूंगा, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है? लेकिन इनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस, ये जो है एग्जाम्पल दी, सो दैट कि आपके लिए आसान हो, ठीक। अच्छा, शी डिड नॉट राइट ए लेटर, ये कॉमन एरर है, जो कि नहीं, शी डिड नॉट रोट ए लेटर नहीं आता। द रीजन इज, यहाँ पे हमने डिड ऑलरेडी यूज किया है, डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगता, क्योंकि डिड तो अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो शी डिड नॉट राइट ए लेटर, ये सही जवाब होगा। कहने का मतलब है, जब डिड हम यूज करते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक। तो ये भी एरर बहुत बार ये जो है एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है।
पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे, ऐसे एक्शन ओब्वियसली ये पास्ट में हो रहा है लेकिन पास्ट में प्रोग्रेस में होता है। एक्शन इज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट है, वाज वेयर है, इन फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। शी वाज रीडिंग ए बुक व्हेन आई अराइव्ड, वो बुक पढ़ रही थी जब मैं वहां पहुंचा। ठीक है, तो मतलब जब मैं वहां पहुंचा ये काम वहां पे चल रहा था, काम एक्शन में था, प्रोग्रेस में था। ठीक है, तो ये किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है और इसमें जनरली हम व्हेन का यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, टू पैरेलल पास्ट एक्शन, मतलब कि पास्ट में ही दोनों दोनों काम हो रहे हैं लेकिन पैरेलल दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। जैसा कि आई वॉज कुकिंग वाइल शी वॉज वॉचिंग टीवी, मैं पका रहा था तो वो टीवी देख रही थी। ठीक है, तो दोनों काम साथ साथ हो रहे थे, तो ये भी किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। जनरली आप ध्यान रखेंगे इसमें जो की वर्ड्स होती है, वाइल है, वैन है, वेन है, एज है, तो ये इससे आपको पता चलता है कि भाई ये किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या आता है, वो वाले एक्शन जब हम दो काम पास्ट में हो रहे हैं और एक काम प्रोग्रेस में होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो वो हम पास्ट कंटिन्यूअस में जो है यूज़ करते हैं। और जो दूसरा एक्शन होता है वो हम पास्ट सिंपल में, जैसे कि व्हेन आई अराइव्ड क्या है, पास्ट सिंपल है। ठीक है, जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हम डिफरेंस देखेंगे बेसिकली, क्या पास्ट कंटिन्यूअस में और इसमें क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। देखो, इसमें पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वो प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा, इसमें दो एक्शन देखो, पास्ट परफेक्ट जनरली एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टेंस होता है और सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं। ठीक, इसमें पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, इसमें दो एक्शंस होते हैं पास्ट में। पहली एक्शन कंप्लीट जब होती है उसके बाद तुरंत दूसरी एक्शन स्टार्ट होती हैं। जो पहली एक्शन कंप्लीट होती है वो हम पास्ट परफेक्ट में टेंस में आती है, और जो उसके बाद जो एक्शन कंप्लीट होती है वो पास्ट सिंपल में आती है। जैसा कि शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, वो निकल चुकी थी जब मैं वहां पहुंचा। तो जब मैं वहां पहुंचा वो उससे पहले ही निकल चुकी थी, तो उससे पहले ही निकलना वो पास्ट परफेक्ट में है क्योंकि वो काम पहले कंप्लीट हुआ है। जब मैं वहां पहुंचा, इसके बाद मतलब कि ये भी काम पास्ट में है लेकिन उसके निकलने के बाद मैं वहां पहुंचा, तो पहले कौन सा काम कंप्लीट हुआ, उसका निकलना, तो पास्ट परफेक्ट में आएगा। जब मैं वहां पे पहुंचा तो पास्ट सिंपल में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, पास्ट सिंपल में। ये किस में था, पास्ट परफेक्ट में। इसमें जनरली हम बिफोर यूज करते हैं, आफ्टर, ऑलरेडी, जस्ट, टिल, देन। पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाइल, व्हेन यूज करते। ठीक है, तो जब मैं वहां पहुंचा वो किताब पढ़ रही थी, वो काम वहां पे हो रहा था। जब मैं वहां पहुंचा उसने किताब कंप्लीट करी थी, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेस कॉज इफेक्ट इन द पास्ट, ये सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर द टीचर चेक्ड। ठीक है, तो उसने जो अपनी होमवर्क कंप्लीट करी थी टीचर के चेक करने से पहले। ठीक है, तो काज इफेक्ट हो गया। ठीक, तो ये चीज़ है। अच्छा, एरर की अगर हम बात करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत आप ध्यान रखेंगे, आफ्टर ही लेफ्ट आई वेंट होम, जब वो निकला मैं तब घर पहुंचा, मैं तब घर गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है भाई, पास्ट में हुए हैं। वो पहले निकला तो ये पास्ट परफेक्ट में आना चाहिए था लेकिन इसने किस में लिखा है, पास्ट सिंपल में, जो कि गलत है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला जब जो एक्शन पहले कंप्लीट होती है पास्ट परफेक्ट में हम उसको लगाते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद जो एक्शन होती है तो पास्ट सिंपल में, जैसे कि आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उसकी निकल जाने के बाद, आई वेंट होम, मैं घर गया। ठीक है, मैं घर गया ये पास्ट सिंपल में है, क्योंकि सेकंड एक्शन है। ये क्या है, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ये काम पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे, ऐसे अच्छा, पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा, ये वाले एक्शन ऐसे होते हैं जो पास्ट में हुए होते हैं और जो कंटिन्यूअस होते हैं, एक्शंस कंटिन्यूइंग इन द पास्ट बिफोर अनदर इवेंट, मतलब किसी और इवेंट से, किसी और एक्शन से पहले ही एक तो वो स्टार्ट भी हो रहे हैं और उसके बाद वो कंटिन्यूअस भी है, तो ये किसमें आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। जैसा कि ही हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours व्हेन आई कॉल्ड, वो पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा था जब मैंने उसको कॉल करा। ठीक है, तो मतलब जब मैंने उसको कॉल करा वो तब पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा था, मतलब कि एक्शन उसने पहले स्टार्ट करी थी, तब भी एक्शन चल रही थी जब मैंने उसको कॉल किया। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पहले ही बोला, पास्ट परफेक्ट टेंस हो,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसमें ज़्यादातर टाइम पे फोकस होता है। फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे से पढ़ रहा था। अच्छा, इसमें भी सिंस और फॉर का यूज़ होता है। सिंस मैंने अभी आपको बोला पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें, फ्यूचर भी आज ही हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में उतने ज़्यादा सवाल नहीं आते, ज़्यादातर प्रेजेंट और पास्ट में आपके ज़्यादा सवाल आते हैं, बट फ्यूचर टेंस भी ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है तो इसमें जो है लगता है, ठीक है। कल हम करेंगे इसमें प्रैक्टिस सेट और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। अच्छा, फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करेंगे, ऑब्वियसली ऐसे काम जो फ्यूचर में होंगे, ठीक है, जो आने वाले टाइम में होंगे, ठीक। अब इसमें भी सिंपल फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आते हैं। अच्छा, यूसेज की अगर हम बात करेंगे, प्रेडिक्शन, मतलब कोई पेशन कोई आप करते हैं, जैसे कि इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होंगी, ठीक है, तो ये किस में आता है, सिंपल फ्यूचर में। अच्छा, इंस्टेंट डिसीजन, मतलब कोई काम आप अभी कर रहे, तुरंत करने वाले हैं, तो ये भी किस में आता है, सिंपल फ्यूचर। आई विल कॉल यू लेटर, मैं अभी जो है आपको कॉल करूंगा, ठीक है। अच्छा, प्रोमिस की अगर हम बात करेंगे, थ्रेड्स की अगर हम बात करेंगे, ऑफर्स की अगर हम बात करेंगे, तो सिंपल पास्ट में आता है, ठीक है। आई शैल हेल्प, मैं आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा, किन कीवर्ड से आप इसको पहचानेंगे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, सून, इन 2025, तो इन वर्ड से आप सिंपल फ्यूचर को पहचानेंगे, ठीक। अच्छा, फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे, ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंटिन्यू हो रहे होंगे, ठीक है। सब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट है, विल बी है, प्लस इन फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आप नोट करेंगे, और जिनको पीडीएफ मिल रही है प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। अब जिनको उस ग्रुप में नहीं है तो वो इसको नोट करेंगे, ठीक है। एक्शन दैट विल बी इन द प्रोग्रेस एट ए फ्यूचर टाइम, जैसे कि शी विल बी स्लीपिंग एट 10 PM, वो 10 बजे सो रही होंगी, तो फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर में 10 बजे क्या है, फ्यूचर टाइम है, ठीक है। और तब वो सो रही होंगी, तो उस टाइम वो ये जो काम है कंटिन्यूस कर रही होंगी, तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट मंथ, ये सारे के सारे क्या आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी ट्रांसलेशन भी आपको पता होनी चाहिए। शी विल बी स्लीपिंग एट 10 PM, बताओ क्या होगा, वो 10 बजे सो रही होंगी, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे, ऐसा पहले तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये ऐसे एक्शंस होते हैं जो फ्यूचर में होंगे, लेकिन किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले पहले ही कंप्लीट हुए होंगे। काम फ्यूचर में ही होगा, आने वाले टाइम में ही होगा, लेकिन इसमें हम थोड़ा एक टाइम जो है लिखते हैं कि भाई ये इस टाइम से पहले, इस डेडलाइन से पहले कंप्लीट होगा। जैसा कि आई विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, मैंने अपना प्रोजेक्ट अगले हफ्ते से पहले ही कंप्लीट किया हुआ होगा। ये काम भी फ्यूचर में होगा, लेकिन मैंने इसमें टाइम फ्रेम दिया बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है, मतलब कि अगले हफ्ते से पहले पहले वो काम मैंने कंप्लीट किया हुआ होगा, ठीक है। तो ये किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में आता है। जब भी हम इस किस्म के वर्ड्स देखते हैं, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो ये किस में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस इन फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे एक्शंस होते हैं जो किसी सर्टेन फ्यूचर टाइम तक कंटिन्यू होते हैं। जनरली जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, स्पोकन लैंग्वेज में उतना यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर टेंस से भी आपको उतने ज़्यादा सवाल आएंगे नहीं। ज़्यादातर जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है प्रेजेंट और पास्ट, पास्ट में भी वो पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, तो ये ऐसे जो टेनिस होते हैं एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स बाई 8 PM, वो 2 घंटे से पढ़ रही होंगी 8 बजे से पहले। देखो, इसका कोई उतना मतलब है नहीं, दैट इज द रीजन मैंने आपको बोला स्पोकन लैंग्वेज में ये वाला टेनिस हम यूज नहीं करते। तो इसका मतलब क्या निकला, आप मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं निकला। वो 2 घंटे से पढ़ रही होंगी 8 बजे से पहले, ठीक है। फिलहाल आप ग्रामेटिकली आप इतना याद रखिए, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इसका थोड़ा बहुत यूजेज पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, फॉर, सिंस, बाय, देन, ये आपको पता ही है, और सिंस तो आपको पता ही है, फॉर तो आपको पता ही है किसके लिए लगता है, ठीक है। सो दीज वेर द 12 टेंसेस जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये सब समझ आ चुके होंगे। मैं आपको लास्ट में एक चार्ट भी दूंगा, ठीक है, उसको भी आपने पढ़ना है, ठीक है। थोड़े बहुत, हालांकि कुछ उतने रूल्स है नहीं, ये भी हम खत्म ही करेंगे अभी।
सिंस और फॉर तो मैंने हमने पढ़ा ही है, सिंस किसके लिए लगता है, फॉर किसके लिए लगता है। अच्छा, टाइम क्लास की अगर हम बात करें, कोई भी ऐसा टाइम क्लास जो फ्यूचर में होना चाहिए, जबकि दो काम जो हम फ्यूचर में करेंगे तो उसमें एक डिपेंडेंट क्लास होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। जो डिपेंडेंट क्लास होता है वो हम किस में लिखते हैं, अच्छा वो हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं ना, यूज प्रेजेंट टेंस इंस्टेड ऑफ फ्यूचर। कहने का मतलब जैसे कि आई विल कॉल यू व्हेन ही विल कम, ये गलत होगा, मतलब मैं आपको कॉल करूंगा जब वो आएगा। जनरली हम क्या बोलते हैं, ये जो व्हेन के बाद ये क्लास है ये प्रेजेंट सिंपल में हम लिखते हैं, ठीक है। मतलब प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या है, ही प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओब्वियसली एस फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे लगेगा व्हेन ही कम्स। अच्छा, आई विल कॉल यू क्या है, मेन क्लास है, ये हम किस में लिखते हैं, फ्यूचर सिंपल में। तो इस पे भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो जनरली हम मतलब जिनको पता नहीं होगा वो क्या बोलते हैं, आई विल कॉल यू व्हेन ही विल कम, जब वो आएगा मैं आपको कॉल करूंगा, जो कि गलत है। यहाँ पे सही ग्रामेटिकली सही वर्ड कौन सा है, आई विल कॉल यू व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा। जब वो आएगा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये किस में हम लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। आई विल कॉल यू क्या है, मेन क्लास है, हम किस में लिखते हैं, फ्यूचर सिंपल में लिखते हैं, ठीक है। तो इस पे भी सवाल आते हैं। अच्छा, जो पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट एंड वन हैपेंड अर्लियर, तो ये हमने पढ़ा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस रेयरली यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश, वो हमने आपके साथ बात करी थी। अच्छा, ये है जी आपका इसका शीट, ठीक है। ये मैं थोड़ा बहुत आपको बोलूँगा, देखो, ही राइट इज अ लेटर, वो लेटर लिख रही है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, वो लेटर नहीं लिख रही है। डज ही राइट अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रही है। तो ये आपको स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा। ही राइट इज अ लेटर, वो लेटर लिखती है। ही इज राइटिंग ए लेटर, वो लेटर लिख रही है। ही हैज़ रिटन ए लेटर, उसने लेटर लिखी है। ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, वो मतलब इसमें ओबियसली हम टाइम फ्रेम भी यूज करते हैं। ही हैज बीन राइटिंग लेटर सिंस 10 PM फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ही हैज बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर, वो पिछले 2 घंटे से लेटर लिख रही है। ही रोट, ही है मतलब कि हाँ हम मेल की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ही रोट ए लेटर, उसने लेटर लिखी। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वो लेटर लिख रहा था। अच्छा, ही हैड रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर, उसने लेटर लिखी थी। ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो 2 घंटे से लेटर लिख रहा था। ही विल राइट ए लेटर, वो लेटर लिखेगा। ही विल बी राइटिंग ए लेटर, वो लेटर लिख रहा होगा। ही विल हैव रिटन ए लेटर, उसने लेटर लिखी होगी। ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, वो 2 घंटे से लेटर लिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इसकी ट्रांसलेशन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस है जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जितने भी 12 टेंसेस है वो हमने जाने, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, और ये जो शीट है ये भी हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्टली हम प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल, ये जो प्रैक्टिस होगा प्रीवियस ईयर जो हम SSC एग्जामर्स है, बैंकिंग एग्जामर्स हैं, उनमें वो सवाल पूछे जा चुके हैं जो आपके JK SSB के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एटलीस्ट जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और JK PSI की जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने आपको बोला, बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 2 दिन का ऑफर है, ठीक है। उसके बाद जो उसका प्राइस है फिर से बढ़ सकता है। तो थैंक यू सो मच।